जिन्होंने बनाई है बसंत सिंह जी मान। आइए एक बार आपकी तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बसंत सिंह जी मान। सबसे पहले मैं मेरे अंकल जी स्पोर्ट्स लवर, स्पोर्ट्स फैमिली से संबंधित पूर्व MLA साहब श्री महेंद्र सिंह जी ब्राह्मण जी का चरण स्पर्श से आशीर्वाद चाहूँगा। उसके बाद मैं इस इलाके के प्रबुद्ध व्यक्ति, मेरा इलाका मेरा पास में ही है, यहाँ भी हमारा आना जाना तहसील है, जो भी है यही का जंपर हूँ, यही रहा हूँ, यही थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। देखिए DSP साहब ने बड़ी जोरदार बात कही, इसमें कोई शक नहीं, और मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है। अभी रिसेंट 10 दिन पहले ओलंपिक हुआ है, 10 दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला, वहाँ रशिया को डोपिंग की वजह से निकाला गया था। आपको पता ROC के नाम से खेला, रशिया ओलंपिक कमेटी के नाम से खेल रहा था, उस पर बैन हुआ। अभी 7 खिलाड़ियों पर और बैन हो रहा है, वो कोर्ट हो गए, वो नशा लेते हैं क्योंकि हायर लेवल परफॉर्मेंस देने के लिए। मैं एक बात तो यहाँ नहीं कहनी चाहिए, नाम नहीं लूँगा। एक खिलाड़ी था, बहुत तक ऊंचा गया, उसने डोपिंग ले ली थी, यानी कि डोपिंग बहुत हायर लेवल होती है। ये नशा तो गोलियाँ गाड़ियाँ तो कुछ भी नहीं उसके सामने, वो तो लाखों रुपए की होती है और वो बड़ी मेथड से ली जाती है। तो उन्होंने ली, तो मैंने उससे पूछा, मैं यार जिस दिन आपने वो ली थी उस दिन आप क्या फीलिंग करे? वो कहता मैं यहाँ करूँ भी, मैंने कोई भी घोड़ो है ना, जो 10 किलो का वो बने लगा पाइए, वो 250 ग्राम का। उसके बाद में आदमी पर क्या इफेक्ट करते हैं? जाइंट किलर हो जाता है वो आदमी, कैलिफ्रेंटर हो जाता है, जिसको कहते हैं दैत्य बन जाता है और उसकी जीवन मृत्यु है। मेरी एंजली सभी मर गई, दुनिया से 100 मीटर की बेताज भाषा थी, वो उसकी वजह से मर गई। सगी बहनें ननद पर जाई थी, अमेरिका की लॉस एंजल्स की रहने वाली थी। तो मैं इस रूप में यहाँ इस बात को अपने तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे युवाओं ने हिंदुस्तान पर वॉलीबॉल का नाम, हनुमानगढ़ का नाम बहुत ऊंचा किया है। उसका करंट उदाहरण आपको बताऊं, अभी आज 8 बजे मैच होने वाला है ईरान के साथ का। कल इंडिया ने नाइजीरिया को हराया 2-3 उसमें हमारे 2 लड़के खेल रहे हैं। 3 लड़के जाने थे, खुदा न खास्ता भगवान ने कोई चाहा नहीं, वो लड़का यहाँ आया होगी, मैं नहीं जा पाया। खैर कोई बात नहीं है, बहुत जोरदार टक्कर होगी। देखो खेल का नशा ही अलग है, यंगस्टर नशा सीखता है, बूढ़े तो नशा सीखते नहीं। और जब यंगस्टर टच कर ले, ऊपर टच कर ले। उन लोगों को देखें जो नशे में या नशे की गिरफ्त में आते हैं, वो क्या रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। विश्व में भारत की जो ताकत है
everyone in my government campus. This is a drugs control, Sanjeevani and Prahar events in my campus. हमें अपने हास्य साथ ही बताते हुए ऐसा लग रहा है इस इवेंट पर प्रहार नहीं करता बल्कि मैडम एसपी महोदया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते हुए कि वो आए हैं शकील, अब दिल को थाम के बैठो, निगाह नाज की कीमत अदा करने का वक्त आया है। तो लीजिए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी मेहमानों का, हमारे मुख्य अतिथि का, मेजबान हमारे संग्रिया डीएसपी हमारे साथ मंच के ऊपर स्वागत के लिए मैं निमंत्रित करूंगा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित। जैसे सर्व विदित है, किसी भी कार्य के शुभ संचालन के लिए मां सरस्वती का आह्वान करना बड़ा ही आवश्यक है कि मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू करें। तेरी शरण में प्यार मिलता है मां, तेरे ज्ञान का भंडार मिलता है मां, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है मां। जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को जिंदगी तरसती है, तुझे सजदा करके जो चढ़ते हैं मंच पर, उनके हर शब्द में करुणा बरसती है। तैयार रखें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। हम आरती आरती शारदे माँ हम करते तेरी वंदना वंदना, दीप जला कर गाए हम आरती आरती, सर्वभूम पर बैठी मैया वादन करती वीणा, सर पर मुकुट विराजे मैया सुंदर तेरी छवि माँ, तेरी ही करुणा से सब कुछ पाया पाया, अंधकार मिट जाए संसार से, शारदे माँ हम करते तेरी वंदना वंदना, दीप जला कर आया पाया, अंधकार मिट जाए संसार से, शारदे माँ हम करते तेरी वंदना वंदना। कहानी है कि जिस प्रकार में एक बूढ़ी माँ है और एक ही बेटा है, पढ़ा लिखा है, सर पे बाप का साया नहीं है, लेकिन गांव के उन दोस्तों के साथ जब वो जुड़ जाता है जो नशे की आदत से मजबूर हैं, वो इस नंदू को किस प्रकार अपने नशे के शिकंजे में जकड़ते हैं। आओ देखते हैं नाटक रोशनी रोशनी रोशनी। एसडीएम साहब, पुलिस उपाधीक्षक श्री दिनेश राजौरा जी, समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधिगण,
तलवाड़ा झील के समस्त गणमान्य जन और प्यारे बच्चों, ऑपरेशन संजीवनी अपने आप में नाम से जैसा सार्थक है, संजीवनी का मतलब हम सब समझते हैं, जीवन को समुन्नत करने के लिए। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे ज़िले में, हालांकि खुशी जाहिर करनी चाहिए कि, पर मैं ये कहूँगी कि दुख की बात है कि हमारे ज़िले में ऑपरेशन संजीवनी जैसे कार्यक्रमों को चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हम सब के बीच में नशा काफ़ी ज़्यादा प्रचारित हो चुका है और मैं हम सभी जानते हैं कि नशे का प्रचार, जैसा यहाँ एक स्लोगन चल रहा था कि पल भर का नशा और जीवन भर की सज़ा, इसमें कैप्शंस में चल रहा था। यदि कोई भी व्यक्ति जो इस नशे के मकड़ जाल में फंस जाता है तो वो कुछ पल का मज़ा जो है जीवन भर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस बात को हमें खुद को समझने की ज़रूरत है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, जो यूथ है, उसको समझाने की ज़रूरत है कि नशे के द्वारा हम अपना, अपने परिवार का, पूरे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो आज इस ऑपरेशन संजीवनी के इस अभियान के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आने वाले समय में हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी इस नशे में लिप्त हैं, चाहे वो नशे का उपयोग कर रहे हैं या नशे के कारोबार में लिप्त हैं, दोनों ही तरह के लोगों का, जिनका नशा कर रहे हैं वो नशा छोड़ दें, उनको प्रेरित करें और छुड़वाने में मदद करें। और जो नशा करने के कारोबार में लिप्त हैं, जो इस अपराध में लिप्त हैं, उनकी जानकारी पुलिस को देके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं ताकि वो इस अपराध से अलग हों। और आने वाले समय में हमें इस तरीके के कार्यक्रम ऑपरेशन संजीवनी नहीं चला के ऑपरेशन कोई आनंद, कोई मंगल, कुछ उस तरह के कार्यक्रम हम अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में संचालित करें। काफ़ी सारे जन प्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगी कि आप जहाँ भी, जिस भी कार्यक्रम में जाएं, जहाँ भी लोगों के संपर्क में आएँ, उनको प्रेरित करें कि नशा हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है और ये आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देगा, हम सबको खराब कर सकता है। और आज यदि हमारे परिवार में कोई नशा नहीं कर रहा है लेकिन आसपास गांव में कहीं कोई कर रहा है, तो कल पता नहीं, जैसे यहाँ एक वीरे को देखा जिसका जीवन अपने दोस्तों की वजह से वो नशे में फंस गया और किस तरह से उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुश्किलें पैदा की। आज हो सकता है हमारा बच्चा नशा नहीं भी कर रहा हो, तो कल किसकी संगत में पड़ के वो, कौन इस बुरी कुसंगति में पड़ के इस बुरी लत का शिकार हो जाए। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न केवल अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों को प्यार करें, उनको समय दें, उनकी हर आदत पर नज़र रखें, साथ ही साथ अपने आसपास, पास पड़ोस में, परिवार, समाज में, अपने गांव में, जहाँ जहाँ जिस भी व्यक्ति का आचरण संदिग्ध लगता है उसकी सूचना पुलिस को दें। और ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से लगातार प्रयास करें कि हमारे आसपास जो भी नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हैं उसको छोड़ने के लिए अभिप्रेरित करें। आज मुझे बताया गया डॉक्टर्स की एक बहुत ही बेहतरीन टीम यहाँ उपस्थित है और गांव के कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं जो इस नशे की आदत में, जिनको लत लग चुकी है, वो छोड़ने के लिए वहाँ रजिस्टर हो रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में उस नशे को छोड़ सकें। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आपका एक बहुत ही छोटा सा कदम जो आज आपने निर्णय लिया है कि आप इस नशे की आदत को छोड़ना चाहते हैं, ये आने वाले समय में आपके जीवन के लिए, यदि आपने इस निर्णय पर आप कायम रह सके तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा, बहुत बधाई ऐसे लोगों को। और यहाँ भी जो भी लोग इस नशे में लिप्त हैं, मैं पुनः उनसे अपील करूँगी कि एक बार अपने जीवन में निर्णय लें। यदि उस निर्णय पर आप कायम रहेंगे और इस नशे की आदत को छोड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए, आपके, वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? अमिताभ बच्चन अगर यहाँ आएंगे नशा छुड़वाने के लिए, अमिताभ बच्चन तो कैसे कहेंगे? नमस्कार नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। ये जो नशा है ये बहुत ही बुरी चीज है भैया, हाँ, क्योंकि इस नशे ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ खराब कर दी है। अरे मैं तो पी करके सो जाता था, लेकिन बाद में पता चलता था कि गब्बर सिंह मेरा बटुआ, मेरा मोबाइल, सब कुछ लेके चला जाता था। हाँ, उसके बाद मुझे पता चला कि भैया ये नशा जो है ये मुझे छोड़ना चाहिए। इसलिए भैया इस ऑपरेशन संजीवनी में आया हूँ, शायद मेरा नशा छूट जाए और मैं भी एक अच्छा इंसान बन जाऊँ।
और राजकुमार कैसे आएंगे? राजकुमार कहेंगे, राजकुमार जानी न तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से घर बर्बाद होता है तो नशे की आदत से। हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर थे जिसमें 13 घर बिक चुके हैं नशे की हालत से। अगर हमने नशा नहीं छोड़ा तो एक दिन हमको दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। हाँ, और धर्मेंद्र आएंगे, कैसे कहेंगे धर्मेंद्र? कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा गाँव वालों, ये जो नशा है ये मैंने बहुत किया, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से मैं कभी कभी सैनिटाइजर पी जाता था, जिससे मैं बहुत बीमार हो गया और मुझे पता चला कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। और अगर नाना पाटेकर आएंगे तो कैसे कहेंगे नाना पाटेकर? अच्छा है तो तू नाना की सुनेगा। अच्छा है। ए मजनू भाई, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि नशे के चक्कर में हम दोनों की शादी नहीं हो रही है। अगर तूने नशा नहीं छोड़ा तो हमारी तो क्या पूरे गांव की शादी नहीं होगी। इसलिए नशा छोड़ दे मजनू भाई, नहीं तो हमारा घर कभी नहीं बचेगा। ये थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हेरा फेरे बाबू भैया, मुझे नशा इतना पागल कर चुका है, जी करता है किडनी बेच दूं, एक आंख बेच दूं, जी करता है कि सारा का सारा शरीर बेच दूं। परेश रावल, यार राजू तो हमारे लिए अपना आंख बेचेगा, अपना किडनी बेचेगा। अरे बाबा, अरे बाबू भैया, अपनी आंख किडनी की नहीं, तुम्हारी आंख किडनी की बात करो। देखा बाबू भैया, इस राजू के बच्चे ने पहले हमको नशा सिखाया, अब हमारा घर बार बेच दिया। बाबू भैया, अगर इसके चक्कर में आए तो पूरी की पूरी दुनिया बेच जाइए। हाँ, धन्यवाद। फरवरी में नशा छोड़ा है। मैं इंजेक्शन लगाता था और कैप्सूल, लगभग हर प्रकार का नशा किया मैंने। और नशे के चक्कर में चोरी सीख गया था, बहुत ज़्यादा गलत काम किए मैंने। पर यहाँ पे हमारे गांव में कैंप लगा था, संजीवनी ऑपरेशन, उसके तहत मैंने नशा छोड़ा है और बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क भी पड़ गया मेरे शरीर के अंदर। मेरे जैसे गांव वाले बुजुर्ग थे और राजस्थान पुलिस में जैसे ओम जी बुढ़ानिया हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मेरे को। और जैसे कि कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, और इन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया था, तो उसमें जो जो बातें की उससे, और जैसे कि ओम जी बुढ़ानिया हैं, इन्होंने घर पे आकर भी रोज़ समझाते थे कि कुछ नहीं पड़ा इन नशों में। और मैंने बहुत कुछ खो दिया, मेरे परिवार, रिश्तेदार, बदनामी बहुत ले ली मैंने। मेरे साथ के कुछ लड़कों ने भी नशा छोड़ा है, 10-12 लड़कियां, पर वो कुछ शर्म के कारण और कुछ इमरजेंसी के कारण आ नहीं सके। पर मुझे इस बात बताने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने गलती की है तो परिणाम भी भोगना पड़ेगा। पर अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई कोई 4 और तो ना खराब हो। मैं तो खराब हो गया, मैंने बदनामी ली है, मेरे माँ बाप भी बहुत मतलब बर्बाद हो गए मेरे पीछे। सब कुछ था, फिर भी चोरी करने लग गया था, ज़मीन है, सब कुछ है। पर ये नशा इतनी गंदी चीज़ है कि मेरे को बर्बाद करके छोड़ दिया, मेरे माँ बाप को बर्बाद करके छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात कि नशा करने के बाद मैं खुद 2 बार तो स्प्रे पी गया था। लड़कों ने साथ में बैठ के ऐसे बात की कि कितना नशा कर सकता है, तो नशा करने के बाद मैं 2 बार स्प्रे पी गया था जुदाई में। तो ये बहुत मतलब बर्बाद कर देती है। मेरी तो ज़िंदगी नरक थी। पर मैंने यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे कैंप लगाया है, उसी हिसाब से हमारे रतनपुरा गांव में भी कैंप लगा था, तो वहाँ पे मैंने दवाई ली, नशा छोड़ा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ फील कर रहा हूँ। और गांव में भी जैसे पहले तो मेरी बहुत बदनामी थी, कोई मेरे को बुलाकर राजी भी नहीं था, ठीक है। तो आज जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो भी, उनके साथ भी बैठना उठना हो जाता है, ठीक है। पर ये नशा छोड़ने के कारण हो गया। और अगर उसी चीज़ में रहता तो शायद मर भी जाता है कब का ही। तो मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि नशा छोड़ो भाइयों, घर बर्बाद कर देगी। मेरे साथ का एक लड़का था पीड़ी गंगा का, तो एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, दूसरे दिन उसने
इंजेक्शन लगाया था, तो दूसरे दिन ही वो मर गया। और उसके 10-12 दिन बाद में हमारे कैंप लगा था यहाँ पे रतनपुरा में। वहाँ से मैंने सीख ली कुछ हमारे गांव में पुलिस प्रशासन ने बहुत सपोर्ट की, मेरे को बहुत समझाया, मेरे गांव वाले ने बहुत मदद की मेरी, तो उनके कारण मैं नशा छोड़ पाया हूँ। और आप सबको भी विनती करता हूँ कि भाइयों नशा छोड़ो। धन्यवाद। और नशा केंद्र कहीं नहीं थे खुले हुए। आज ये हमारी बदौलत है, हमारी है कि हम बच्चों को सामते नहीं, उन्हें संभालते नहीं। उसकी वजह हमें आज हम देख रहे हैं हर गांव के अंदर, हर शहर में वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, क्योंकि अपने माँ बाप को भी हम नहीं सामते। फिर कुछ ये नशा भी आप देख ही रहे हो, कुछ स्मैक चिट्टा वगैरह के बहुत भयानक नशे ने जो शरीर को गाल देते हैं अंदर से। असल गुरबानी के अंदर लिखा है, हे शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, जा तू जग में आया विच विषयां दे उम्र गवाई सत्संग मनो भुलाया। कहना तू सारी दुनिया नूं भुल गया, चाचे ताया नूं। जिहड़ा नशा करदा ना उन्होंने पता नहीं भैन कौन है, भरा कौन है। घर की बर्बादी कर दिंदा है नशा, सारे शरीर नूं अंदरों खोखला कर दिंदा है। ते उहदे गुरबाणी विच लिखिया एक शब्द बहुत ही सोहना, कहंदा हीरा वर्गा जन्म। कहते हीरे की भी कीमत ला देंगे ने 5-7 जवारी जिहड़े सुनार होंदे ने, जवारी बोलते वो भी उनका मुल ला देने। जमीन खरीद सकता है बंदा, प्लाट खरीद सकता है। जो आखिरी साह है ना, सारी प्रॉपर्टी ला दे भावें तलवारी की, आखिरी साह डॉक्टर नहीं पा सकता। वो क्यों कि सब तो वधिया कीमती शरीर दस्या। आ शरीर नूं असीं नशे कर करके अंदरों गाल रखे, खोखला कर रखे। जिन्ने मेरे वीर नशा करते हैं उन्होंने अगे मैं हथ जोड़ के बेनती करदा, तुसी नशा छड्डो। दूजी बेनती साडे जिन्ने भी सज्जन ग्रामीण दे पहुंचे ने और सर्व सेवा समिति की टीम पहुंची है, उन्होंने भी मैं धन्यवाद करदा। जेड़े वीर अज संकल्प करके जाणगे, इत्थे आए ने कहणगे अज तो बाद असीं नशा नहीं करना, असल अंदर धार के आए ने जेड़े, उवें नहीं जे अज छड्डता कल फिर जेड़े सदा दे लई छड्ड देणगे, उन्होंने समिति वालों मैं उन्होंने सम्मानित करूँगा जेड़े वीर जेड़े नशा छड्ड के जाणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा झील के इस प्रांगण में ऑपरेशन संजीवनी कार्यक्रम के तहत विराजमान आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदया, संगरिया और टीबी आसपास के हमारे जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य जन और मेरे युवा साथियों, विकसित देश इस बात की चिंता करते हैं कि भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और भारत की जो युवा जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। अन्य देशों को भारत की टैलेंट से खतरा महसूस होता है, लेकिन ये हमारा टैलेंट तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारे युवा एक मानव संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए ये जो विद्यालय का प्रांगण है इसकी भूमिका बड़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा, अगर अच्छी शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाएंगे। लेकिन जिस थीम को लेकर के ऑपरेशन संजीवनी चलाना पड़ रहा है हनुमानगढ़ जिले में, उसके मद्देनज़र मैं ये चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के अगर सब ने प्रयास किया तो हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कुरीति है, जो सबसे एक भयानक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, नशा करने की प्रवृत्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, जिसमें एक तरफ पुलिस के द्वारा जो सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन सप्लायर्स की भूमिका से भी ज़्यादा समाज की, अभिभावकों की, हम सब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और जो रोशनी नाटक, नुक्कड़ नाटक किया गया था, इन दोनों का ही मैसेज यही था कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अपना समय देंगे, प्यार देंगे और युवा बच्चों के साथ में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, या बच्चे जो इनके दोस्त हैं वो उनमें बदलाव आ रहा है, तो उस प्रवृत्ति को हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि अपने युवा जो बच्चे हैं, खुद के बच्चे और जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, उस युवा जनरेशन में कोई बदलाव आ रहा है तो हमें उसको देखना चाहिए। अगर हमने उनको समय दिया और प्यार दिया तो मैं समझूंगा कि उसमें एक तरफ हम संस्कार डाल रहे होते हैं, हम उनको सीख दे रहे होते हैं, ताकि वृद्ध समय में भी और बुढ़ापे में भी हमारा वो सहयोग करे। दूसरी ओर शिक्षा की भी बात जब आती है तो
हम सारा का सारा जिम्मा अभिभावकों पे, अध्यापकों पे नहीं सौंप सकते। अभिभावकों के द्वारा स्कूल आने से पहले और स्कूल जाने के बाद में बच्चे के साथ समय गुजारना और उस बच्चे को ऑब्जर्व करना कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसमें भी हमारी भूमिका बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी अभिभावकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को समय दें, उनको वाड़ा झील के जो सरपंच सर हैं वो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज प्लीज़ सर। यहाँ उपस्थित सभी जन से मैं आग्रह करूंगी कि शपथ के लिए सभी अपनी सीट पे एक बार के लिए खड़े हो जाएं प्लीज़। शपथ के रूप में अपना हाथ आगे कर लें और दोहराएंगे इसमें। मैं नतमल डिडेल ये शपथ लेता हूँ कि मैं व मेरे ग्राम मोहल्ले के निवासी मिलकर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे, ना ही किसी को नशा करने देंगे तथा ना ही किसी को नशा बेचने देंगे। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने गांव मोहल्ला को नशा मुक्त ग्राम बनाऊंगा। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। प्लीज मैडम प्रीति मैडम और एसडीएम सर से मैं आग्रह करूंगी कि इन्हें सामने देखना जी, सामने देखना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बाबू खान, सिकंदर खान, सामने देखना, इकबाल खान मैम सामने एंड पवन शर्मा। जी सामने देखिए जी। प्लीज क्लैपिंग। बहुत बहुत बधाई और थैंक यू मैम। बुराई को खत्म करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। सीट ले लीजिए प्लीज। आज का इवेंट पुलिस प्रशासन के पहले समझाए प्रेम से, तो अभी आपके सामने कविता। सारे पता सब पता जो मैम हरियाणा वाले रोज पढ़ते श्रेष्ठ हमारे गाँव से खर्चा लगाने का अभी मैम आप कोई भेज लो, अभी मतलब जितना मर्जी खरीद करके लाओ। वहाँ से आते लड़कियाँ आती है, वहाँ पे लड़कियाँ पीती है। मैंने दी थी सर एक पिछले सर 6 मंथ पहले मैंने एक सूचना दी थी किसी चीज़ की, तो प्रशासन ने क्या उनको बता दी, वो मेरे घर का बाद में फिर जो मेरे डाणी वरम 3-4
अलग से गोपनीय तौर से दे दें। नहीं अपनी जिम्मेदारी कौन लोग अपन नाम दे देना अपनी जिम्मेदारी नाम मैं लूंगा जिम्मेदारी है जी कोई नहीं मेरे छोरे पर भजन नाम सिपाही हो प्रोग्राम चिट्टो के चलान का नाम पे मेरी एक पे ऐडा हो एक राउंड गाने मारियो मार के हालात को नाम देगा दुश्मन बन जाए साढ़े हो जाएगा नाम देगा आप एसपी साहब को दीजिए सर आपको एप्लीकेशन दी है उसमें कई नाम है एक राउंड हमारे काम में किसके हालात पूरी मदद करिए मोटरसाइकिल सामने का दशा का कुछ रोज रात में पहली चौकी बना ली फिर खाली बनवा ली बताया था आपसे मिला था मैं सरपंच हमारे साथ थे आप वहाँ पर जंक्शन भी जा गया था आपके पास चिट्टा हमारे गांव में गुरुद्वारा साथ में है स्कूल साथ में है बच्चे जाते हैं परेशान होते हैं मोटरसाइकिल जाते हैं खरते तो 20 ग्राम है पाते 1 ग्राम तो मैं कुछ नहीं कर सकता कहते गाना निकालते घर जाके बाहर गए खर्चे आप कराते हो हमारा क्या कर सकते हो झूठा मुकदमा हमारे पास ज्यादा तलवाड़ा बेच रहे मेरे झूठा मुकदमा कराता चिट्टा पटाने के कारण उन्होंने लोकल की बजाय स्पेसिफिक नाम दो नहीं दे नाम मैं देना भजन लाल नाम हो सिपाही हो मेरा थोड़ा खेत में दूध उड़ा के एवं चक्कर 2 ग्राम चिट्टा और बम हुए जिसको डॉक्टर सम्मानित कराया जी मैं भी नहीं क्यों को नहीं सम्मानित कराया कॉलोनी जमान का था पहली एसपी जवान और मेरो गाँव में गतिरोधक इतना बना रखे जी क्या जठे घर का आगे दिखे मठी रोक ली है तो मेरे घर के सामने 3 फुट जगह अब आप अपनी राउंड मार हमारे गाँव में पूरा मशहूर पूरा मशहूर अभी आपके सामने ओम प्रकाश जी बड़ी ओजस्वी तरीके से इन्होंने अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत है। बड़ी उत्साह मतलब कविता जो शायद मैंने तो पहले इस तरह से नहीं सुनी होगी। वो जब से बंद हुआ है तो प्राइवेट में शिफ्ट हो गए अगर सिंथेटिक है बहुत से कारण होते हैं कि पीयर प्रेशर होता है जैसे कई बार मतलब उसके साथ वाला कोई आदमी कर रहा है मैं करता मैं मुंडे की बह के बस नाल लागे लैगे खाना मैं लैके भी आया डब्बा खाली करने चाहूँगा खाली डब्बा जी लैगे आ खाना 40-50 रुपये ने खाएगा 40-50 की वही लियांदी हो घरे खाने भी बच्चे मेरे खान हाँ मधु को रखता है एक बार में कितने लेनी होती है साहब मैं ले लेना एक बार 10 भी खाएगा 15 भी खाएगा एक के अंदर कितना है एक के अंदर एक है आप भंग की गोली आ जी भंग औषधि लिख रखा है इस पर हाँ मिलता जितों मर्जी बाजार से किराने आ दिंदे 90 रुपया डब्बा दिंदे मैं झूठ नहीं मारता मैं ताइयों लेना है जी गल 40 रुपये की मैं रोज की खाएगा 100 रुपया 40 रुपये की खंड लिया हो मेरी बात का कोई फायदा मैं खा कोई असर नहीं करता
80 गोली आती है, 40 गोली आती है इसमें, 20 एक बार में खाया कुछ नहीं होता। अच्छा ये अब आप कम कर रहे हो धीरे धीरे मतलब क्या? आप धीरे कम करें। आप कल तक कैंप का सुनिया ना, पहले मैं डरता होंदा नहीं जेडी गल आ, फिर मैं दिलेरी करके होना आ गया जेडी गल मैंने जब नींद ना होती फिर मेरा दिमाग खराब। जैसे हॉस्पिटल की जानकारी देंगे कि हाँ मैडम वो बता रखा है हॉस्पिटल में। आपके ऊपर है बाबा जी? आपका अभी वो एक आनंद नाम का लड़का बोल रहा था, अरविंद नाम का, पिछले रतनपुरा में क्या हुआ था उसमें वो रजिस्टर को उसने छोड़ दिया। अब आप देखो बच्चा एकदम ठीक है, चोरी भी करता था हमारे रिकॉर्ड में, आप नहीं करता वो जेसीबी की ड्राइवरी करता आराम से खेती-बाड़ी करते एक बार मन में सोच हम सोचा साईं यार साथ में लोग बोल रहे थे ये मिले कि किलो ने बात ना आज खाती है तब नहीं लगता। ये 40 दवाई खाकर भी आप सोच रहे हो कुछ अच्छा काम करूंगा, खराब होना है आप खराब होता साहब कुछ नहीं हुआ। मैं जो क्या क्या सोचता था कि वो 40 रुपए खाने के लिए जॉब ले आके देते कितना बढ़िया आपको बंद करो, हम साहब बंद करना है ठीक है। आप हम आपसे बात करें बंद करना आप ठीक है बंद करना है साहब आया तो यार ये बात मिलती है उसको बंद और बाकी सर 30% के अंदर जैसे एल्कोहल की लिस्ट और डोडा की लिस्ट इसके अलावा 2 मरीज ऐसे भी हैं जो हमारे साइकोटिक मरीज हैं और कुछ में सर उसमें डिफरेंट डायग्नोसिस भी होती है, बाइपोलर का मरीज होता है ज़्यादा आपके साथ डिस्कशन में आए हैं, बोलना चाहते हैं कि अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि नशे के कारण ये समस्या आपके साथ आगे प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हैं कि नशा छोड़ना क्या नाम है आपका? हर